आज अगर हाजी हम यहाँ से हज करने जाते हैं ना, मैंने एक दफ़ा सऊदी अरब में किसी से पूछा कि यहूदियों को ये खटकता नहीं है, इतने लाख लोग आ रहे हैं, 40 लाख 50 लाख लोग हज करके जा रहे हैं, इनको खटकता नहीं होगा? इतनी अल्लाह ने मुसलमानों को इज्जत दी। उन्होंने कहा इनको नहीं खटकता, ये चाहते हैं कि 40 लाख के बजाय 80 लाख लोग हज किया करें। वजह उसकी है कि वहां सारा माल इनकी कंपनियों का बिकता है। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? सारी प्रोडक्ट किसकी बिकती हैं? मंजन इन्हीं का बिक रहा है वहां भी। वो तो चाहते हैं 40 लाख के बजाय कितने लाख हज किया करें? 80 लाख हज किया करें। अल्लाह मियाँ ने हज का जहां तस्करा किया ना, वहां तिजारत का भी तस्करा किया है। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम। मुसलमान जब हज करने जाते थे तो तिजारत भी करते थे, क्योंकि पूरी दुनिया से मुसलमान आ रहे हैं। एक मुल्क में एक चीज सस्ती है, दूसरे मुल्क में वो महंगी है, तो इस मुल्क वाला ये सस्ती चीज ले गया, ये वाला ये सस्ती चीज ले गया। दोनों पार्टियों को पैसा मिल रहा है, हज भी हो रहा है, पैसा भी मिल रहा है। साहबा को ख्याल आया कि ये तो हम हज करने जा रहे हैं, इसमें हम बिजनेस भी अगर करते हैं तो हमारे तो हज का अजर जाया हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया ना 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 ना, अगर तुम हज के साथ तिजारत भी करोगे, तिजारत का फायदा भी मिलेगा और हज का भी पूरा पूरा सवाब मिलेगा तुम्हें। क्यों? अल्लाह चाहते थे कि हज के जरिए मईशत भी मुसलमानों की मजबूत हो। अल्लाह थोड़ी मुसलमानों को कमजोर देखना चाहते हैं। आज हज मुसलमान कर रहा है, गुनाह भी माफ करवा के आ रहा है, फायदा किसको हो रहा है? यहूदी को हो रहा है। मैंने वहां सऊदी अरब में किसी बड़े से पूछा, मैंने कहा यार आप मुसलमानों की प्रोडक्ट यहाँ क्यों नहीं बेचते? उन्होंने कहा एक दफा हमने पाकिस्तान से मुर्गी मंगवाई थी, चिकन पाकिस्तान से मंगवाई थी, ताकि बिला शक व शुबा हलाल हो, इन सबको पता हो कि हलाल है। एक दफा भेजी, उसके बाद दो नंबरी की इन लोगों ने, तो सऊदीया ने बैन कर दिया। आपके जितने मसाले हैं ना, मैं नाम नहीं ले रहा कंपनियों के, एक एक का नाम लेके बताता। मैं अभी मस्कत एक एक हफ्ता रहा हूँ, मैंने वहां दबा के बदपरहेजी की है। लड्डू भी खाए, मिठाइयां भी खाई, बिरयानियां भी फोड़ी, एक दफा पेट खराब नहीं हुआ। जर्मनी गया, फोड़ फाड़ के आया, पेट खराब नहीं हुआ। सऊदी अरब गया, फोड़ फाड़ के आया, पेट खराब नहीं हुआ। यहाँ आया हूँ, खिचड़ी खा के पेट खराब हो जाता है। पता नहीं क्या खिला रहे हैं यार हमें। मस्कत में मैंने पूछा यार यहाँ पेट नहीं खराब हो रहा? उन्होंने कहा यहाँ आपके मसालों पर पाबंदी है, पाकिस्तान से मसालों पर यहाँ क्या है, पाबंदी है, इसलिए पेट खराब नहीं हो रहा। जर्मनी में मुझे वहां लोगों ने बताया कि जर्मनी में पाकिस्तानी मसालों पर क्या है, पाबंदी है, इसलिए पेट खराब नहीं हो रहा। जहां पाकिस्तान से मसाला जाएगा, लोगों के पेटों की ऐसी की तैसी कर देगा वो। ये है बिजनेस, समझ रहे हो? फिर कुछ मसाले आ रहे हैं वहां पे, लेकिन उनमें वो टेस्ट नहीं है जो यहाँ है। वजह क्या है कि यहाँ जो केमिकल डल रहा है ना टेस्ट के लिए, वो केमिकल के बगैर जा रहे हैं, फिर वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इसलिए इसमें वो टेस्ट तो नहीं, लेकिन सेहत नहीं खराब कर रहे। यहाँ फोकस किया जा रहा है टेस्ट को। सेहत गई तेल लेने, और आप और मैं खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आते ही पेट खराब हो गया। खैर, तो यहूद ने किसको, अब देखो यहूद ने बड़ी ईमानदारी से बिजनेस किया कि हम ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में बेचेंगे जो एक नंबर होगी। और बहुत सारी साजिशें भी की, ऐसी ऐसी साजिशें हुई हैं। उन्होंने देखा कि जो मुसलमान कंपनी बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है ना, आपको याद है पोल्का कंपनी, एक पोल्का के हम आइसक्रीम में खाया करते थे बचपन में, ईदी मिलती थी। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों को जब देखा ना तरक्की कर रही है, मुंह मांगी कीमत दे के खरीद के बंद कर दिया कि एक दफा इन्वेस्ट कर दो, अच्छा खासा लगा दो पैसा, लेकिन इनको आगे नहीं बढ़ने दो। उसका नतीजा ये निकला कि दुनिया गुलाम बनती चली गई। इकोनॉमिकली किसकी गुलाम बन गई? आज अमेरिका इसराइल को गलत कह के भी किसका साथ देता है? मुझे याद है चंद साल पहले अमेरिकी सदर ने बयान दिया था इसराइल ने ये गलत किया है, यूनाइटेड नेशन के लॉ की पाबंदी नहीं की है, लेकिन हम फिर भी किसके साथ हैं? पूरे पूरे अल्फाज बता रहा हूं मैं, फिर भी हम किसके साथ हैं? मानते हुए, उसको पता है, वो उसकी मिसाल वो 50-50 में एक आया करता था ना, 50-50 में क्लिप वायरल हुआ है कि कमेंट्री हो रही है कि सलीमुल्लाह बहुत अच्छा खेल रहा है और कलीमुल्लाह तो खेल ही नहीं रहा। अब लोग, जो कमेंट्री करने वाला है उससे कह रहे हैं भाई या तो खेल ही नहीं रहा वो, जो तमाशाई थे वो छोड़ छोड़ के जाने लगे, तो गलत कमेंट्री कर रहा है। उसने कहा तुम जहन्नम में चले जाओ, लेकिन खेल यही सही रहा है, भले तुम जाओ। वो उन्होंने कहा हम घर जा रहे हैं, उन्होंने कहा तुम घर नहीं, तुम जहन्नम में जाओ, लेकिन यही सलीमुल्लाह बेहतरीन खेल रहा है। फिर दिखाया कि पीछे बंदूक रखी हुई है किसी ने। तो इस वक्त अमेरिका को गिच्ची से किसने पकड़ा हुआ है? ताकत अमेरिका के पास ज्यादा है, साजिशें किसके पास ज्यादा हैं? इसराइल के पास है।
मईशत पे ऐसा कब्जा किया हुआ है, किच्ची से पकड़ा हुआ है कि हिलना नहीं, हिलना नहीं, हिलना नहीं।